देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन जो पढ़ेंगे वो है 10th क्लास का नरेशन टॉपिक। अपन को पता है जो नरेशन टॉपिक है वो 10th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नरेशन के लिए अपन को पता है कि 3 चेंजेस इसमें करते हैं। इसमें पहला जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, दूसरा चेंज होता है वो होता है टेंस रिलेटेड चेंज, और तीसरा जो चेंज होता है वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस, दोबारा देखो, अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें नरेशन में पहला चेंज प्रोनाउन रिलेटेड होता है, दूसरा टेंस रिलेटेड होता है, और तीसरा कौन सा होता है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। इसमें अपन जैसे पहले के बारे में डिस्कस करें कि प्रोनाउन रिलेटेड चेंज क्या होता है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज में अपन को प्रोनाउन टेबल आना जरूरी है सबसे पहले। प्रोनाउन टेबल अपन देखें तो अपन को पता है प्रोनाउन टेबल में अपन को पता है कि पर्सन होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है, पता है 3 पर्सन होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है उसमें आता है आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है। इसको एक तरीके से अपन बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस होता है ये। फिर दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा आता है पजेसिव केस। अगर अपन आई का ऑब्जेक्टिव केस देखें तो मी होता है, आई का पजेसिव केस क्या होता है माई होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और इसका पजेसिव केस क्या होता है आवर होता है। अगर ऐसे ही अपन सेकंड पर्सन की बात करें तो वही सेकंड पर्सन होता है, उसमें क्या आता है यू आता है, यू का यू होता है, और इधर क्या बनेगा इसका योवर बनेगा। अगर बात करें अपन थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही सी, इट को छोड़ देंगे अपन, इट का इतना रोल नहीं है, दे देखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है हिज। ऐसे अपन बात करें सी तो सी के लिए हर, और इधर भी क्या रहेगा हर, और दे की बात करें तो डैम, और इधर क्या रहेगा देयर रहेगा। ये अपन को थोड़ा याद होना जरूरी है। दोबारा देखेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे होता है। तो अपन ने 3 ही किया है इंपॉर्टेंट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, पजेसिव केस माई। ऐसे वी के बारे में बात करेंगे, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पजेसिव केस आवर होता है। यू के बारे में बात करेंगे तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, पजेसिव केस क्या होता है इसका योवर। ही के लिए बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव हिज। सी के लिए हर बिल्कुल सेम है ये दोनों। और दे के लिए बात करें तो देम और देयर। तो ये दो ऑब्जेक्टिव केस तो अपन ने एक्टिव से पैसिव पढ़े, वहां पर भी काम आए। अपन को थोड़ा सा याद रखना है पजेसिव केस। ये पजेसिव केस ये होते हैं, इनके बाद हमेशा नाउन आती है। जैसे माई कार है, आवर कार है, योर कार है, हिज कार, हर कार और देयर कार, यानी इनके बाद में हमेशा नाउन का आना श्योर है। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। इनके बीच में एक चीज ध्यान रखनी है, इनके बीच में हमेशा किसका यूज किया जाता है वर्ब का यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस वर्ब के आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन इसी प्रोनाउन रिलेटेड चेंज के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन कैसे इनको चेंज करते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन एक ट्रिक याद रखेंगे, सन बटे 123। इसमें एस का मतलब क्या है, एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मीन्स क्या है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज, और वन का मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन। वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आपको पता है कौन कौन से होते हैं आई और वी होते हैं। और टू का मतलब होता है यहाँ पर सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में अपन को पता है यू आता है। थ्री का मतलब क्या होता है थर्ड पर्सन, थ्री का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या आता है अपन ने देखा था इम्पोर्टेंट, तो ही सी और दे ही होते हैं।
अब सन बटा 123 को अपन कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज भी अपन समझ लेते हैं कि सन बटा 123 का यहाँ पर क्या होगा। देखो भाई ये चीज तो अपन को पता है कि जैसे एक कोई सेंटेंस लिखा होता है उसमें पहला सेंटेंस ये है, इधर ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, ये एक तरीके से इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इतना तो अपन को आना चाहिए। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच की शॉर्ट फॉर्म आरएस होती है। यहाँ पर सेड टू या सेज टू करके कुछ सेंटेंस दिया होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब देखो भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू के आगे जो रहेगा तो सेड टू के आगे यहाँ पर रहता है सब्जेक्ट, सेड टू के आगे क्या रहता है सब्जेक्ट, और सेड टू के बाद में क्या रहता है ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखो चेंजेस कैसे करेंगे अपन, जैसे ये वाला रूल है फर्स्ट वाला रूल, तो फर्स्ट वाले रूल को अपन कैसे याद रखेंगे, पहले मैं बोल देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट प्रोनाउन का क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट प्रोनाउन क्या कहता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर ही देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाए, मान लो आई आ जाए, मी आ जाए, माई आ जाए, या फिर वी आ जाए, अस आ जाए, आवर, यही तो होते हैं फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उनको अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी इन सबको अपन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के। सेट टू के आगे हमेशा सब्जेक्ट आता है। दोबारा याद रखेंगे, अगर यहाँ पर आई मी माई वी अस आवर करके कुछ वर्ड आ जाए तो उनको हमेशा अपन सेट टू के आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ये याद रख लेंगे अपन। इसको अपन याद रखते हैं तो कैसे याद रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में अपन को पता है आई मी वी अस, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये अपन को याद रखना है। ये रूल नंबर फर्स्ट हो प्रोनाउन का कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को किस में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और देखो मान लो यही एग्जांपल है, एक और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे करके छोड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट और ये क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। भाई ये तो क्या है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन आ जाएगा। सेकंड पर्सन मतलब अपन ने पढ़ा था अभी यू योवर करके कुछ ऐसा आ जाए तो अपन क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेट टू के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अनुसार। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। इतना याद रखना है अपन को कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रूल नंबर थर्ड है ना, उसमें तो कोई दम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूल नंबर थर्ड है वो ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये तो अपना पहला हो गया रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज क्या कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच इसके फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू है उसके आगे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन है उसको सेट टू के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के अगर इसमें कोई थर्ड पर्सन ही सी दे वगैरह आ रहा है तो उसको नो चेंज रखेंगे। ये अपना प्रोनाउन रिलेटेड चेंज हो गया। दूसरा चेंज अपन देख लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज में क्या करना है अपन को, देखो क्या क्या चेंज करते हैं अपन टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाए कि डायरेक्ट करें और अपन को बदलना किसमें, इनडायरेक्ट में, तो कैसे बदलेंगे वो याद रखना है तुमको। जैसे यहाँ पर आ जाए HERE,
तो उसको आंसर में अपन आंसर में क्या बदल देंगे, देयर। अगर यहाँ पर नाउ आ गया तो इस नाउ को किसमें बदलो, देन में बदलो। अगर यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, टुमारो। अगर टुमारो आ गया तो टुमारो किसमें बदलेंगे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अगला अपन देखें यस्टरडे, तो यस्टरडे को बदलेंगे अपन द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसमें बदलेंगे। अगर टुडे आ गया तो टुडे को किसमें बदलेंगे, दैट डे, दैट डे। अगर मान लो टुनाइट आ गया, अगर टुनाइट आ गया तो टुनाइट को किसमें बदलेंगे, दैट नाइट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, दैट नाइट। अगर मान लो अकेला दीज आ गया और दीज करके जैसे दीज डेज आ गया है ना, तो दीज डे, दीज को बदलेंगे अपन दोज में। और दिस, जो दिस है, इस दिस को किस में बदलेंगे अपन, दैट में बदलेंगे। फास्टली अगर राइट करना तो राइट कर लेना, वो वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, वो बेटर रहेगा। दिस को दैट में बदलेंगे। फिर जो अबो अगर लिखा हुआ है तो अबो को किस में बदलो, बिफोर में बदलो। अबो को किस में बदलेंगे, बिफोर में। जो कम है उस कम को किस में बदलेंगे, गो में बदलेंगे। और देख लेना, मैं यही लिख देता हूँ। अगर कैन आ गया तो कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, कैन को कुड। अगर विल आ जाए तो विल को किस में बदलेंगे, वुड। सेल आ गया तो सेल को शुड। अगर मे आ गया तो मे को अपन किस में बदलेंगे, माइट में बदलेंगे। अगर मस्ट आ गया तो मस्ट को अपन हैड टू में बदलेंगे। और अगर मान लो ऑलरेडी चेंज किए हुए आगे, जैसे माइट आ गया और कुड आ गया, वुड आ गया, शुड आ गया, तो इन सबको क्या रखते हैं अपन, नो चेंज रखते हैं। इनको क्या रखेंगे अपन, नो चेंज। जैसे लास्ट आ जाता है तो लास्ट को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस में। लास्ट चेंज हो जाएगा द प्रीवियस। जैसे लास्ट डे आ गया तो द प्रीवियस डे। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है तो नेक्स्ट को किस में करेंगे अपन चेंज, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग में चेंज करते हैं। ठीक है, नंबर डाल देता हूँ मैं। जैसे ये 10 है तो ये यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इधर से डाल देता हूँ, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14, 15, उसके बाद ये 16 है, 17, 18, 19, 20 है टोटल। टाइम की प्रॉब्लम होने के बाद वजह से ये क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। आगे फिर मिलेंगे अपन, टेंस से रिलेटेड वीडियो को देखेंगे और फिर जो इंट्रोगेटिव वगैरह है उसके लिए देखेंगे। केवल आज के लिए इतना है, इनको याद कर लेना, ठीक है।